अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, डेफिनेशन, सिंटैक्स विद प्रोग्राम्स। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कंडीशनल ऑपरेटर इज़ अ सिंपल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर. It evaluates the condition and returns one of two values based on the result of condition. It can be used in the place of simple if-else structure. It is also called ternary operator as it uses three operators. अब इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास एक सिंपल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि एक कंडीशन को सबसे पहले चेक करता है और फिर जो दो चॉइसेस होती हैं कंडीशन के रिज़ल्ट में से रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग उसमें से एक चॉइस को पिक कर लेता है। और ये सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह इफ़ एल्स स्ट्रक्चर काम करता है। इसका सेकंड नेम क्या है? टर्नरी ऑपरेटर। क्योंकि इसमें कंडीशन, ट्रू केस एंड फॉल्स केस तीनों चीज़ें एक सिंगल लाइन में लिखी जाती हैं। सिंटैक्स अगर हम इसका देखें तो सबसे पहले कंडीशन लिखी जाएगी, देन क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज़ होगा, उसके बाद ट्रू केस स्टेटमेंट, फिर कॉलन, फिर फॉल्स केस स्टेटमेंट एंड देन सेमी कॉलन। तो बेसिकली इसके जो स्ट्रक्चर होता है इसमें ये वाले जो इसकी सिंबल्स होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं। कंडीशन अब इसमें क्या होती है? इट इज़ एवेलुएटेड एज लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी हमारे पास जो कंडीशन होती है उसमें कोई लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट या फिर रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल वगैरह होते हैं। ट्रू केस, इट इज़ एवेलुएटेड इफ़ कंडीशन एवेलुएट्स टू ट्रू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो इसके फ़ौरन बाद ट्रू केस होगा वो एवेलुएट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन क्या होगा? जो फॉल्स केस में स्टेटमेंट लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, n हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको रिज़ल्ट असाइन होगा, तो n इक्वल टू a ग्रेटर दैन 50, यानी अगर हमारे पास a ग्रेटर दैन 50 है तो उसका ट्रू केस एवेलुएट होगा जो कि है 1। लेकिन अगर हमारे पास a नॉट ग्रेटर दैन 50 देन हमारे पास रिज़ल्ट में 0 आ जाएगा। द अबव स्टेटमेंट विल असाइन वैल्यू 1 टू वेरिएबल n इफ़ a ग्रेटर दैन 50। It will assign 0 to variable if condition is false। अगर हम इसी सेम प्रोग्राम को इफ़ एल्स के थ्रू करते हैं तो इफ़ में हम कंडीशन लिख देंगे इफ़ a ग्रेटर दैन 50। अब इसका ट्रू केस पहले है तो हम लिख देंगे n इक्वल टू 1, यानी अगर a ग्रेटर दैन 50 हुआ तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो n को क्या असाइन हो जाएगा? 0। अब सेम यही फंक्शनैलिटी जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी परफॉर्म करवाई जा सकती है। हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले लार्जर नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। हमने 2 नंबर्स लेने हैं और हमने एक नंबर लेना है और हमने ये डिस्प्ले करवाना है कि लार्जर नंबर जो है वो उन दोनों नंबरों में से कौन सा है, किसको यूज़ करते हुए? कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। हेडर फाइल सबसे पहले इंक्लूड करनी है हैश इंक्लूड stdio.h, देन मेन का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है और मेन की बॉडी के अंदर क्या लिखना है? इंट xy। 2 हमने यहाँ पे यूज़र से वेरिएबल्स ले लिए। प्रिंट एफ में इंटर वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। स्कैन एफ में हम 2 वेरिएबल्स को इनपुट करवा लेंगे। देन अब यहाँ पे अगर इसके कंडीशन वाले पोर्शन की तरफ आएँ, x ग्रेटर देन y, तो प्रिंट एफ में क्या लिख देना है? % d इज़ लार्जर, यानी x इज़ लार्जर। अब x की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। देन सेकंड अगर इसकी हम देखें स्टेटमेंट, तो प्रिंट एफ % d इज़ लार्जर y। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो y को प्रिंट करवा देगा और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो x की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें, इंटर वैल्यू ऑफ x एंड y, x में यूज़र ने इंटर किया है 50 एंड y में उसने इंटर किया है 100, तो इन दोनों में से लार्जर नंबर जो है वो 100 है। तो अगर हम इसकी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देखें तो 100 इज़ लार्जर, यानी x की वैल्यू उसने y की वैल्यू उसने जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, नंबर डिविजिबल बाय 3। Write a program that input a number and displays whether it is divisible by 3 or not using conditional operator। यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना है और ये चेक करना है कि क्या वो नंबर 3 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। इसके लिए हमने यूज़ करना है कंडीशनल ऑपरेटर। अगर हम इसके प्रोग्राम को देखें, हेडर फाइल लगाई, हमने मेन का फंक्शन स्टार्ट करवाया, एक नंबर हमने इनपुट करवाना है तो हम इंट n, यानी हम सिंगल वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे।
देन प्रिंट एफ में इंटर द नंबर, स्कैन एफ में हमने इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है वो %d एड्रेस ऑपरेटर n। अगर हम इसके कंडीशन वाले पार्ट की तरफ आएँ तो यहाँ पे n mod 3 इक्वल 0, यानी अगर नंबर 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो प्रिंट एफ में क्या आ जाए, डिविजिबल बाय 3, ट्रू केस में। लेकिन अगर नंबर जो है वो 3 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो सेकंड जो हमारे पास फॉल्स वाला प्रिंट एफ का केस है वो क्या है कि नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह जो है अब जो भी यूज़र यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवाएगा ये उसको चेक करेगा और फिर इन दोनों केसेस में कोई एक वैल्यू जो है वो आउटपुट में शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे यूज़र ने क्या एंटर किया, इंटर द नंबर, तो उसने यहाँ पे 7 इंटर कर दिया। अब 7 को जब उसने चेक किया तो नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 7 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, तो रिमाइंडर में हमारे पास 1 आ रहा है। अगर हमारे पास रिमाइंडर में 0 आता जैसे 6 के केस में होता तो वहाँ पे जो है हम उसको कह सकते थे कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।